बहुत खूब, बहुत खूब। शैलेश लोढ़ा का नमस्कार। सारे हिंदुस्तान को जो आपसे एक ही चीज कहना चाहता, आइए मिलकर कहते हैं बहुत खूब। भाई कुछ बच्चों के सवाल बड़े अजीब होते हैं, तो अजीबोगरीब सवाल तो वैसे नहीं होते, लेकिन इस उम्र में किए जाए तो अजीब होते हैं। अब उनके जवाब क्या दिया जाए? जैसे एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा ये गर्लफ्रेंड क्या होता है? अब बेचारा बाप इस बात का क्या जवाब दे? बड़ा असमंजस में, मुश्किल में। लेकिन बाप ने अपने आप को संभाला और जवाब दिया। तो बच्चे ने पूछा, पापा गर्लफ्रेंड क्या होता है? बेटा बेटा तुम भी जब बड़े होकर अगर अच्छे लड़के बनोगे तो तुम्हें भी एक मिलेगी। और बोले, पापा मैं अच्छा नहीं बना तो? बोले, फिर बहुत सारी मिलेंगी। तो ऐसे सवालों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे पिताओं के लिए आइए कहते हैं बहुत खूब। और बहुत खूब आपको कहना है हमारे उन तीन साथियों के लिए जो हमारे कवि मित्र हैं, हमारे शायर दोस्त हैं, जो आज की इस महफिल में आएंगे, रंग भरेंगे अपनी कविताओं से। तो आइए मिलते हैं उनसे। हमारे साथ हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आकांक्षा अग्निहोत्री। आकांक्षा, आपने पढ़ाई का कानपुर में की है? जी हाँ। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैंने एमएससी लाइफ साइंसेस किया हुआ है। एमएससी लाइफ साइंसेस, ये लाइफ साइंसेस भाई मेरी भी जानकारी बढ़ाएं और जनता की भी। लाइफ साइंसेस वो कोर्स होता है जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, सेल इम्यूनोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। जी जी जी, और कुछ दो चार? हाँ सर, बहुत सारे हैं। हर 4 सेमेस्टर्स होते हैं, हर सेमेस्टर में 7 पेपर्स होते हैं। देखिए, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र और कोशिकीय विज्ञान पढ़ने वाली युवती हिंदी कविताएं लिखती है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपका साथ देने के लिए आ रही हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से शकुंतला तरार। आइए शकुंतला जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। बढ़िया है, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं। आप दोनों के प्रदेशों से अलग भारत में एक खूबसूरत प्रदेश और है जिसका नाम महाराष्ट्र है, और वहां के अकोला से आते हैं विनोद सोनी। आइए विनोद जी। जी कैसे हैं आप? बढ़िया। दो महिलाओं के बीच में बैठे हैं तो और बढ़िया होंगे ही आप। हाँ, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसा मैं मारुति और इंडिका के बीच ट्रैक्टर फंसा हुआ है। ये ट्रैक्टर कह के आपने आपका सम्मान बढ़ाया, लेकिन आप अब इस एपिसोड के बाद इन दोनों से आप निपट लें, क्योंकि ये अब दोनों आपसे ये फैसला करना चाहेंगे कि कौन मारुति है और कौन इंडिका है। ये तो मैं दर्शकों को बोलूँगा, आप भी बताओ। जी जी जी। आपका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था? हाँ जी। ईश्वर रक्षा करे, शुक्रिया। क्योंकि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप भी बचे रहें, कविताएं भी बची रहे, और जब आप बचे रहेंगे तो हम आपके लिए कहेंगे बहुत खूब। तो भाई आज के एपिसोड में शकुंतला तरार है, एक नवयुवती है आकांक्षा अग्निहोत्री, और एक विनोद सोनी जी हैं। तीनों हमारे साथ हैं हमारे पास हर रोज। विनोद जी, आप हास्य कवि हैं जी। स्वयं क्यों नहीं मुस्कुराते हैं आप? लोगों के चेहरे पर जब हंसी देखता हूँ तो उसी में मजा मिल जाता है। अच्छा, तो अपन नहीं मुस्कुरावे, मतलब लोगों को खाना खाने देखते हैं तो खुद भी नहीं खाएं? कभी कभी पेट भर जाता है। कभी कभी ऐसा भी पेट भर जाता है। लोगों को शादी करते देख ले तो खुद भी नहीं करें? नहीं, वो नहीं होता। भाई ऐसा क्यों? भाई मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी के अंदर मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराते क्यों नहीं? इतना कंजूसी क्यों करते हैं मुस्कुराने में? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो मुस्कुराइए थोड़ा सा। जी। और थोड़ा सा। नाम ही जब विनोद रखा है माँ बाप ने, थोड़ा बचपन थोड़ा से। सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। आगे जरा जरा थोड़ा एक बार ठहाका लगा दीजिए, एक बार हंस दीजिए। चलिए अब हम ठहाका लगाएंगे विनोद सोनी जी के लिए। आइए विनोद सोनी जी। सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए पुनः एक बात कहना चाहता हूं कि घटना और दुर्घटना से मेरा गहरा नाता है। कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ किस्सा हो जाता है, और एक किस्सा मेरे साथ हुआ है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सुनाइए। कि चंबल के सारे डाकुओं ने मिलकर एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया। अच्छा। चंबल के सारे डाकुओं ने मिलकर एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आदेश पत्र अपने को भी दिया। अब आदेश ही देंगे, निमंत्रण थोड़ी देंगे वो।
आदेश पत्र अपने को भी दिया, लिखा था हमारे द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में आ, अपनी कविताओं से हमको हंसा। अगर नहीं हंसा पाएगा तो हमारे बंदूक की गोलियों से तुझे भगवान भी नहीं बचाएगा। बहुत अच्छे। अगर नहीं हंसाएगा तो हमारे बंदूक की गोली से तुझे भगवान भी नहीं बचाएगा। ये पत्र पत्नी ने पढ़ा, उसका बीपी बढ़ा, मेरे पास आकर बोली सुनो जी। मैंने कहा कहो जी। बोले अगर आप नहीं गए तो क्या उनका काम अड़ेगा? मैंने कहा पता नहीं, बुलाया है जाना तो पड़ेगा। बुलाया है जाना तो पड़ेगा। फिर बोली क्या आपकी कविता उन्हें हंसा पाएगी? अगर नहीं हंसा पाई आप वापस थोड़ी आओगे, आपकी खबर ही आएगी। सही बात है। आप वापस थोड़ी आओगे, आपकी खबर ही आएगी। फिर भावुक होकर बोली देखो जी आज तक बहुत सताया है, अब मत सताओ। अगर आप वापस नहीं आए मैं क्या करूं ये तो बताओ। मैं क्या करूं ये तो बताओ। उसके इस सवाल से मैं भी इमोशनल हो गया, आने वाले ख्यालों में खो गया। फिर धीरे से बोला देखो जी 2-3 दिन तक तो इंतजार कर लेना। अच्छा 2-3 दिन तक तो इंतजार कर लेना, वापस नहीं आया जो समझना है समझ लेना, बच्चों के मुंडन तो करवा ही देना। बच्चों के मुंडन तो करवा ही देना और डेड बॉडी लेने वहां मत जाना। घर में जो फोटो पड़े हैं ना उन्हीं से काम चला लेना। अच्छा उन्हीं से काम चला लेना। एक को सीढ़ी से बांधकर वहां भिजवा देना, सीढ़ी से बांधकर वहां भिजवा देना। एक को माला चढ़ाकर दीवार पर टांग देना। इतनी हिदायत देकर हम वहां से निकले। हम घर से निकले, वहां पहुंचते ही हमने आवाज लगाई जय बजरंग बली। हमारे सम्मान में एक बंदूक की गोली चली। गोली की आवाज सुनते ही मेरी सांस फूल गई। मैं गहरी नींद में सोया था, मेरी नींद खुल गई। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं गहरी नींद में सोया था, मेरी नींद खुल गई। सामने मेरी पत्नी हाथ में झाड़ू लिए खड़ी और मुझसे बोली ख्वाब देखते हो ऐसे वैसे? मुन्ना तो अंदर सोया था, आपका बिस्तर गिला कैसे? धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। विनोद सोनी जी, ये जो दुर्घटना आपके साथ हुई, क्या कहूँ मैं इस बारे में, क्या कहूँ। पत्नी सामने खड़ी थी। आदमी कई बार ऐसा हो जाता है नींद में, लेकिन कई बार जब झाड़ू हाथ में था। जी जी, वो झाड़ू नेचुरली, ये आपने अपने घर की व्यवस्थाएं हैं कि झाड़ू कहाँ रहे, वहाँ आप भाभी जी के हाथ में रहता है। वो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, पति पत्नी जब सो रहे होते हैं तो कई बार दिक्कत होती है। एक पति ने रात को पत्नी से एक सवाल किया, बोले प्रिय, अब आपने तो सपने में देखा कि कहीं मर मरा जाएंगे, लेकिन उसने वैसे ही सवाल किया, बोले प्रिय तुम क्या चाहोगी? मैं मतलब जीवन में क्या चाहती हो? कभी कोई आदमी घुट घुट के मरे या एक बार में प्राण दे दे या तड़प तड़प के मरे? बोले भाई तड़प तड़प के क्यों मरे, एक बार में प्राण देते हैं। तो बोले अपनी दूसरी टांग भी मुझ पे रख दो। तो ऐसी स्थितियां जीवन में आ सकती है। हम ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, फिर कहेंगे बहुत कुछ। लौट आए हम बहुत खूब। मैं ब्रेक पर जाने से पहले विनोद सोनी अपनी वीरांगना पत्नी की कथा सुना रहे थे, जो झाड़ू लेके खड़ी थी ख्वाब टूटने पे। अगर नारी वीरांगना हो जाए तो फिर कहना ही क्या, नारी वीरांगना होती है। लेकिन नॉर्मली, अंग्रेजी में कहूं तो नॉर्मली और हिंदी में कहूं तो सामान्यतः हम एक महिला से उम्मीद करते हैं कि वो मेहंदी की बात करे, महावर की बात करे, चूड़ी की बात करे, कंगन की बात करे, खनक की बात करे, साजन की बात करे, प्रेम की बात करे, बिरह की बात करे, बिछुड़ने की बात करे, वियोग की बात करे, मिलन की बात करे, सावन की बात करे, बरसात की बात करे, बूंदों की बात करे, शबनम की बात करे, कलियों की बात करे, फूलों की बात करे, खुशबू की बात करे, गुलशन की बात करे, बच्चों की बात करे, आंगन की बात करे, पनघट की बात करे, नटखट की बात करे। लेकिन वही महिला जब आग, अंगार और तलवार की बात करती है तो बात कुछ अलग हो जाती है। ऐसी बात के लिए हम बुला रहे हैं आकांक्षा अग्निहोत्री। नमस्कार, मैं अपनी इस कविता के माध्यम से देश की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वागत। क्यों लिख दूं केवल मैं ऐसी
पायल की झनकारों पर, क्यों लिख दूं केवल मैं ऐसी रस की इन बौछारों पर। मैं भारत की बेटी हूँ, लिखती हूँ मैं तलवारों पर। वाह वाह, लिखती हूँ मैं तलवारों पर। क्या बात है। जीजा बनकर मैंने ही माता का पाठ निभाया था, पत्नी के तेवर देख मेरे यम भी मुझसे घबराया था। हर युग में चलती थी मैं तो दहके से अंगारों पर। मैं भारत की बेटी हूँ, लिखती हूँ मैं तलवार। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। लिखती हूँ मैं तलवारों पर। जब जब दुश्मन ने भारत पर अपनी आंख उठाई थी, चहु और जब छा रही काली घनघोर घटाएं थी, ताना था मैंने ही अपना घोड़ा उन गद्दारों पर। मैं भारत की बेटी हूँ, लिखती हूँ मैं तलवारों वाह पर। वाह वाह, बहुत अच्छे। लिखती हूँ मैं तलवारों पर। कुर्सी पर बैठी तो मैंने नीति निर्देश चलाया था, बनी इंदिरा और बेगम चाणक्य कपाट सिखाया था। कांप उठाता दुश्मन भी मेरी उन हुंकारों पर। मैं भारत की बेटी हूँ, लिखती हूँ मैं तलवारों पर। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं तलवारों पर। धरती से अंबर तक देखे मैंने कई नजारे थे, भेद दिया नभ को भी जब मैंने पंख पसारे थे। नाच रही थी बनी कल्पना भारत के जयकारों पर। मैं भारत की बेटी हूँ, लिखती हूँ मैं तलवारों पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत भाई मैं भारत की बेटी हूँ, लिखती हूँ मैं तलवारों पर। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया ढंग से आपने भारत की बेटी और भारत की वीरांगनाओं की बात की। मैं जोरदार स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ आपको, बहुत अच्छा। लेकिन कई कवि सम्मेलनों में कई दर्शक ऐसे आते हैं जो कविताओं का मर्म नहीं समझते, देखने भर आ जाते हैं। अब मान लीजिए कोई दर्शक ऐसा हो जो कवि सम्मेलन में आ गया और दो एक पैग लगा के ऐसा, और वहाँ ये कविता पढ़ी जा रही हो, जैसे मैं भारत की बेटी हूँ, लिखती हूँ मैं तलवारों पे। नहीं, तलवारों पे नहीं लिखने का, कट पड़ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो कट पड़ जाता है बड़ी मुश्किल होती है। जैसे हमारे एक वीररस के कवि वो आए और बोले पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे कवि महेंद्र अजनबी, उनकी एक कविता है, उसमें एक अंश है, वो कहते हैं कि वीररस के कवि आए और पाकिस्तान के खिलाफ यूं कविता पढ़ने लगे कि ऐ मुशर्रफ, हम तुझे राणा सांगा के भाले से मार देंगे। अरे कोई खड़ा हुआ, बोले राणा सांगा का भाला क्यों? बोले 400 साल पुराना भाला, धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो सेप्टिक से जरूर मर जाएगा। तो जीवन में ये जो तलवार, भाले, ढाल, हथियार ये जो होते हैं, ये अन्य किस्म की मुश्किलें भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे आकांक्षा अग्निहोत्री की कविताएं जो वीरांगनाओं की बात कर रही थी। नारी का एक रूप हमने ये देखा, नारी का दूसरा रूप हमारे पास शकुंतला तरार जी के रूप में है, जो नारी का संबल नाम की एक पत्रिका का संपादन भी करती हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हैं और कविताएं करती हैं। और आज हमारे भोजपुरी बयार के सेगमेंट में वो किस विषय पे सुनाएंगी, किस विषय पे सुनाएंगी आप शकुंतला जी? मैं कजरी सुनाना चाहूंगी। आप कजरी सुनाना चाहेंगी? तो देखिए, हमने नारी का एक रूप ये देखा, नारी का दूसरा रूप हम देखते हैं शकुंतला तरार के रूप। आइए। श्रोताओं को, दर्शकों को नमन करते हुए मेरी ये रचना। कैसे खेलन जइबो सावन मा कजरिया, बदरिया घिर आई नदी। कैसे खेलन जइबो सावन मा कजरिया, बदरिया घिर आई नदी। झुनुक झिंगुरा हो गावल, फुदुक टेटे का कोदल। झुनुक झिंगुरा हो गावल, फुदुक टेटे का कोदल। झिमिर झिमिर झरी, झिमिर झिमिर झरी अंगना दुअरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। क्या बात है। झिमिर झिमिर झरी अंगना दुअरिया, बदरिया घेर आई ननदी। कैसे खेलन जइबो सावन मा कजरिया, बदरिया घेर आई नदी। मह मह के चमेली, मुच मुच हंसत सहेली। मह मह के चमेली, मुच मुच हंसत सहेली। मुच मुच हंसत सहे, चमकत रहली जैसे
चमकत रहली जैसे ये धरती मैया बदरिया घिर आई ननदी। क्या बात। चमकत रहली जैसे ये धरती मैया बदरिया घिर आई ननदी। कैसे खेलन जैबो सावन माँ कजरिया बदरिया घिर आई ननदी। बदरिया घिर आई ननदी। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये शकुंतला जी थी जो सुना रही थी हमें कजरी। और इस एपिसोड में विनोद सोनी जी ने, शकुंतला जी और आकांक्षा तीनों ने कमाल किया। और मैं जानता हूं जब हमारे कवि इस तरह से कमाल करते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं, लिखते हैं हमें खत। इसी तरह लिखते रहिए खत और इसी तरह ईमेल करिए। पता भी वही है, आईडी भी वही है। एक खत है मेरे पास जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये खत मुझे लिखा है कानपुर, ईमेल के रूप में मुझ तक आया है, कानपुर उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं रमेश त्रिपाठी। रमेश त्रिपाठी जी लिखते हैं कि शैलेश जी सादर अभिवादन, निरंतर बहुत खूब कार्यक्रम का दर्शक हूं। बस यूं समझिए कि दीवानों की हद तक। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कहते हैं कि मैं बहुत सारे टेलीविजन कार्यक्रम देखता हूं, टेलीविजन का शौकीन हूं, लेकिन एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने लिखी है कि बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनसे मनोरंजन मिलता है, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको देख के अच्छा भी लगता है, लेकिन शायद सिर्फ एकमात्र कार्यक्रम ऐसा है जिसे देखने और सुनने के बाद संतुष्टि मिलती है, और वो बहुत खूब है। भाई वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी। ये कहते हैं, एक बात इन्होंने बहुत बढ़िया लिखी है, कहते हैं कि बहुत खूब देखते हुए ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ। मैं जब भी बहुत खूब देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि मैं माँ की गोद में लेटा हूँ और मुझे माँ लोरी सुना रही है। भाई क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।